हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल जो सेशन स्टार्ट किया था अपना थीम वाइज वन और सब्स्टिट्यूशन का, आज उसका दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि उससे आगे और कौन कौन से हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं और क्या क्या हम लोगों के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी देखेंगे। आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में। फ्रेजल वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये होता क्या है और इससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये कैसे इसमें क्या क्या चेंजिंग होती है और किस तरह से बदलता है। लेकिन सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि जब हम इस पे पेन चलाएं या मार्कर का यूज करें तो आप लोगों को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू। तो आज हम लोग देखेंगे कि कल से हम लोगों ने देखा था कि जो किलिंग और किलर वाले जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं उनमें क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो कल हम लोगों ने बहुत सारे के देखे थे, जैसे किलिंग ऑफ या किलर ऑफ ब्रदर, किलिंग और किलर ऑफ सिस्टर, किलिंग और किलर ऑफ मदर, किलिंग और किलर ऑफ फादर एंड किलिंग एंड किलर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हमने देखे थे और उसको डिस्कस किए थे। आज हमारे उससे आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि अगर यहाँ पर देखें तो पहला है किलिंग ऑफ ए कैट, यानी कि अगर किसी बिल्ली की हत्या की जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको वन वर्ड में हम लोग फेलिसाइड कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग फेलिसाइड कर सकते हैं, यानी कि बिल्ली की हत्या। अगला है कह रहा है कि किलिंग ऑफ ए वुमन। ठीक है, अगर किसी स्त्री या नारी की हत्या की जाती है तो उसको वन वर्ड में हम लोग कहते हैं फेमिसाइड, यानी कि नारी हत्या। ठीक है, अब इसी से अगला रिलेटेड है, देखिए कह रहा है कि किलिंग ऑफ वीमेन। यहाँ पर दो चीजें हैं, यहाँ पर है ऑफ ए वुमन, यहाँ पर है वीमेन। यहाँ पर कहने का मतलब कि नाउन जो है हमारा वुमन वह सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर ये सिर्फ ध्यान रखेंगे वुमन तो आप, और अगर वीमेन दे देगा तो फिर गलत करके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले देखना है कि हमको दिया क्या है। तो अगर ए वुमन रहेगा तब इसको हम लोग फेमिसाइड करते हैं, यानी कि आंसर हमारा फेमिसाइड होगा। और आपको मालूम है कि फीमेल होता है, फीमेल से ही बना है फेमिसाइड, फीमेल का मतलब होता है स्त्री। तो उसी से रिलेट करके हमको याद रखना है कि अगर वन वुमन होगा, ए वुमन होगा तो हम लोग यूज करेंगे फेमिसाइड का। लेकिन अगर हमको दे दिया जाए किलिंग ऑफ वीमेन, यानी कि एक से अधिक औरतों की या स्त्रियों की या नारियों की हत्या होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गायनीसाइड। गायनीसाइड जो वर्ड है या बना है गायनी से, और आपको साइड का मतलब तो कल ही बताए थे, किलिंग, किलर और एक्ट ऑफ किलिंग। तो गायनी बना है, इसका मतलब होता है कंसर्निंग टू वुमन, यानी कि स्त्री से जुड़ा हुआ कुछ भी अगर होता है तो उसको हम लोग गायनी कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो कुछ डॉक्टर्स होती हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं उनको हम लोग गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है कि अगर ए वुमन की बात हो रही है तो फेमिसाइड, और एक से अधिक वुमेन की बात हो रही है तो गायनीसाइड। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है किलिंग ऑफ ए फ्रेंड, यानी कि अगर किसी फ्रेंड की हत्या होती है तो उसको हम लोग वन वर्ड में एमिसिसाइड करते हैं, यानी कि मित्र हत्या। ठीक है, एमिसिसाइड। आगे किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, यानी कि अगर कोई खुद के बच्चे की हत्या कर देता है, अपने बच्चे की हत्या करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिलिसाइड, फिलिसाइड। ठीक, आगे है किलिंग ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब आपको मालूम होगा कीट या कीटाणु हम लोग बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है कि अगर इंसेक्ट रहेगा तो हम लोग को क्या कर देना है, इंसेक्टिसाइड। वो सिंपल सी बात है। आगे किलिंग ऑफ ए फेटस। ठीक है, फेटस क्या है, तो फेटस होता है भ्रूण, जो अभी बच्चा जन्म नहीं लिया रहता है, अभी वो माँ के गर्भ में रहता है, तो उसको हम लोग भ्रूण बोलते हैं। अगर हम लोग किसी बच्चे के जन्म से पहले उसको भ्रूण में ही मार देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं फोर्टिसाइड। इसको एक और मीनिंग से या एक और इसका होता है, वो होता है फेटिसाइड। तो आप इसको भी याद रखेंगे, दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो आपको ये जानना है कि ये भी होता है और ये भी होता है। आगे किलिंग ऑफ प्लांट्स, अगर हम वनस्पति किसी पेड़ पौधे की हम लोग उसको मार डालते हैं या उसका नाश कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्बिसाइड।
ठीक है ना। हर्बिसाइड जो बना है वो हर्बल से बना है, और हर्बल का मतलब आपको मालूम होगा, इसका अर्थ होता है वनस्पति या पेड़ पौधे या पादप। आगे अगला है किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न इन्फेंट, यानी कि वैसे इन्फेंट की हत्या। इन्फेंट का मीनिंग कल बताए थे कि इन्फेंट का अर्थ होता है जो बच्चे छोटे छोटे नवजात शिशु होते हैं उनकी बात करते हैं। इन्फेंट मतलब जो शिशु होते हैं उनका मतलब होता है। और आप जानते हैं कि न्यू बॉर्न इन्फेंट का मतलब क्या है। न्यू बॉर्न इन्फेंट का मतलब होता है नवजात, जो अभी अभी जन्म लिया है उसको हम लोग बोलते हैं नवजात। और अगर किसी नवजात शिशु की हत्या होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं नियोनेटिसाइड। नियोनेटिसाइड, नवजात हत्या। आगे कहा गया है किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने माँ बाप की या माता पिता की या वैसे रिलेटिव जो उसके माता पिता के समान हो उनकी हत्या कर देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटिसाइड। तो इस तरीके से हमारे जो भी सब्स्टिट्यूशंस हैं मैक्सिमम ये इतने जो आपको अभी तक हम लोगों ने पिछले पार्ट 1 में हमने 10 देखा था, 10 यहाँ पर देखे, टोटल 20 हो गए। ये मैक्सिमम इन्हीं सब के बीच में से पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम एक या दो और भी पार्ट बनाएंगे जिससे आपका जितना भी किलिंग या किलर से रिलेटेड आपके सब्स्टिट्यूशंस है वो सारे के सारे कवर हो जाए और वो कभी भी पूछे जाएं तो आपके छूटे ना। इस तरह से हमने आज भी देखा कि अगर किसी कैट की हत्या होती है तो फेलिसाइड, किसी वुमन की हत्या होती है जो सिंगुलर हो फेमिसाइड, अगर एक से अधिक वीमेन की हत्या होती है तो कैंडिसाइड, अगर मित्र की हत्या होती है तो एमिसिसाइड, उसके बाद कोई व्यक्ति अपने खुद के बच्चे की हत्या कर देता है उसको बोलते हैं फिलिसाइड, अगर इंसेक्ट को हम लोग खत्म कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड, अगर किसी भ्रूण की हत्या होती है तो फेटिसाइड या फोर्टिसाइड, अगर हम किसी प्लांट यानी कि हर्ब या हर्बल को खत्म कर देते हैं या मार देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हर्बिसाइड। या इसी तरह से अगर कोई न्यू बॉर्न इन्फेंट है जो नवजात शिशु है जो अभी अभी जन्म लिया है उसको हम लोग बोलते हैं नियोनेटिसाइड। ठीक, और इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स या ऐसे रिलेटिव की हत्या कर देता है जो उसके पेरेंट्स के समान है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटिसाइड। ठीक है, अब आगे हमने आज कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए रखा है और इसमें है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है? तो फ्रेजल वर्ब एक कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है। किसका किसका? तो हमने लिख रखा है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब विथ एडवर्ब, यानी कि वह कॉम्बिनेशन जो एक वर्ब का एडवर्ब के साथ हो और ए वर्ब विथ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। इसको हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। यानी कि अगर किसी वर्ब का यूज किसी एडवर्ब के साथ किया जाए या किसी वर्ब का यूज किसी प्रीपोजिशन के साथ किया जाए तो यह जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और फ्रेजल वर्ब जो होता है वह एक विशेष अर्थ देता है। जिस तरह से हमने हिंदी में मुहावरे देखे हैं तो उन्हीं से मिलता जुलता भी होता है जो कि एक विशेष अर्थ देता है। जैसे आप देखें हमने लिखा है गिव अप, लुक आफ्टर, लुक फॉर, या गिव जो है एक वर्ब है और अप जो है एक एडवर्ब है। इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना गिव अप। और आपको मालूम है कि गिव का अर्थ होता है देना और अप का अर्थ होता है ऊपर, लेकिन जब ये दोनों मिले तो इनका अर्थ जो होगा, इनका जो ओरिजिनल अर्थ होता है वैसा नहीं होगा, इनका कुछ डिफरेंट होगा। और इसका अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना, यानी कि अबंडन, जिसको हम साइन कर सकते हैं। अगला देखें तो कह रहा है कि लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर में आप देख रहे हैं कि लुक मीन्स होता है देखना, आफ्टर का अर्थ होता है बाद। लेकिन जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो न इसका मीनिंग ओरिजिनल रह गया न इसका मीनिंग ओरिजिनल रह गया। अब इन दोनों का मीनिंग जो होता है वह हो जाता है देखभाल करना। तो आप आराम से देख रहे हैं कि इनका जो दोनों का अर्थ है वो बिल्कुल बदल जा रहा है। आगे लुक फॉर जो है इसमें आप देख रहे हैं कि लुक एक वर्ब है, फॉर एक प्रीपोजिशन है और ये दोनों मिलकर के लुक फॉर बना है। लुक का अर्थ होता है देखना, फॉर का मतलब होता है के लिए, आपको मालूम है। लेकिन जब ये दोनों मिले तो इन दोनों का मीनिंग जो है, इनके ओरिजिनल वर्ड के जो मीनिंग है उससे डिफरेंट है। इन दोनों का जब मिला देते हैं तो इस कॉम्बिनेशन का अर्थ हो जाता है खोजना या किसी चीज की सर्च करना। आगे और भी दो एग्जांपल है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आस्क है, आस्क का अर्थ होता है पूछना, यहाँ पर भी आस्क है, आस्क का अर्थ होता है पूछना, लेकिन यहाँ पर आस्क के बाद क्या है?
आस्क के बाद आफ्टर है, यहाँ पर आस्क के बाद फॉर है। और आप देख रहे हैं कि जब आस्क के साथ आफ्टर का यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है के बारे में पूछना, यानी कि किसी चीज के बारे में पूछना। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि ही आस्क्ड आफ्टर माई हेल्थ, यानी कि उसने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, मेरे हेल्थ के बारे में पूछा। लेकिन अब यहाँ पर अगर देखें कि आस्क के साथ जब हमने फॉर का यूज किया है तो इसका अर्थ हो जाता है मांगना, टू सीक फॉर समथिंग, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है शी आस्क्ड मी फॉर हेल्प, उसने मुझसे मदद मांगी। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब ऐसा कॉम्बिनेशन होता है या तो वर्ब और एडवर्ब का, या तो वर्ब या प्रीपोजिशन का, जिसका जो इनका ओरिजिनल वर्ड होता है वो मीनिंग ना होकर के कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। और इसका बहुत यूज होता है जब हम लोग इस तरह से क्लोज टेस्ट या कोई भी पैसेज या फ्रेज बनाते हैं तो इनका यूज किया जाता है और देख करके पूछा जाता है कि इनका इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, इनका इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, यानी कि अलग अलग तरीके से इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि धीरे धीरे फ्रेजल वर्ब के बारे में भी जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जांपल्स होते हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कशन करते रहेंगे और वन बाय वन इसके बारे में जानते रहेंगे। तो आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आई होंगी, ये भी चीजें समझ में आई होंगी। और 2 और क्लास हम लेंगे, 2 और पार्ट हम लोग बनाएंगे आपके किलर वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। इसके बाद इसे खत्म करेंगे और ये खत्म होने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं जो किलिंग और किलर पर आधारित है उनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखेंगे उनका कैसे आंसर किया जाता है और जो आपको हमने लिखवाया है उसमें से वो पूछे गए हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज यहीं तक, इसके लिए थैंक यू।